आज के क्लास में हम लोग तापमान के बारे में पढ़ेंगे और ये टॉपिक हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। हमारा जो चैप्टर है उसमें पढ़ना है सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान, जिसमें से हम लोगों ने 2 टॉपिक सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन को कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम लोग तापमान के बारे में पढ़ने के लिए शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए आप लोग कि तापमान का मतलब क्या है। टेम्परेचर का मीनिंग समझिए। देखिए, कोई भी पदार्थ या कोई स्थान कितना गर्म है या फिर कितना ठंडा है, इसका जो हम मेजरमेंट करते हैं उसी को हम लोग टेम्परेचर कहते हैं। मतलब कि आपका कोई भी स्थान जो हम मेजर कर रहे हैं कि ये इतना गर्म है या फिर हम मेजर करते हैं कि ये इतना ठंडा है, तो जो मेजरमेंट का काम करते हैं उसी को हम लोग तापमान कहते हैं। ठीक है, अब हमको इस चैप्टर में पढ़ना है कि हमारी जो पृथ्वी है उस पृथ्वी पर अलग अलग स्थान पर जो अलग अलग टेम्परेचर पाए जाते हैं, इसके पीछे वे कौन से कारक हैं जो किसी भी स्थान के तापमान को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला कारक है कि उस स्थान की अक्षांश रेखा। दूसरा है समुद्र तल से उस स्थान की ऊंचाई कितनी है। तीसरा, समुद्र से उसकी दूरी। चौथा है कोष्ण तथा ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति। पाँचवा, वायु सहिति का परिसंचरण। और एक स्थानीय कारक है। स्थानीय कारक भी जो है किसी भी स्थान के टेम्परेचर को प्रभावित करती है। अब एक एक करके इसके बारे में विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अक्षांश रेखा जो है, पृथ्वी पर का जो अक्षांश रेखा है वो किस प्रकार से टेम्परेचर को प्रभावित करती है, इसको समझिए। देखिए, हमारी जो पृथ्वी है उसमें जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, उस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सौर ताप अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं, जबकि जो ध्रुवीय क्षेत्र है उन क्षेत्रों में सौर ताप कम मात्रा में प्राप्त होते हैं। सौर ताप जिस क्षेत्र में अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं वो क्षेत्र जो है गर्म है, जबकि जिन क्षेत्रों में कम मात्रा में सौर ताप प्राप्त हो रहे हैं वो क्षेत्र हमारा ठंडा है। तो जो अक्षांश रेखाएं हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के और जो ध्रुवों के जो अक्षांश रेखाएं हैं, तो अक्षांश रेखा के बदलने से वहाँ के टेम्परेचर का भी मान बदलता है। मतलब कि जब आप निम्न अक्षांश रेखाओं से उच्च अक्षांश रेखाओं की ओर जाइएगा तो उस क्षेत्र के जो तापमान है वो भी बदल जाते हैं। मतलब कि अक्षांश रेखा के बदलने से टेम्परेचर भी उस स्थान का बदलता है। दूसरा है एल्टीट्यूड, ऊंचाई। देखिए, आप पृथ्वी के तल से ज्यों-ज्यों ऊपर जाइएगा त्यों-त्यों तापमान घटता चला जाता है। अब इसके पीछे का कारण समझिए कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, हमारी जो पृथ्वी है वो पृथ्वी सौर ऊष्मा से गर्म जब हो जाती है तो जब सौर ऊष्मा से पृथ्वी गर्म हो जाती है तो उस ऊष्मा को जो है पृथ्वी छोड़ती है पार्थिव विकिरण के रूप में, और इसी पार्थिव विकिरण से जो पृथ्वी के तल के आसपास जो क्षेत्र है या फिर जो भी वायु है वो गर्म हो जाती है। लेकिन ज्यों-ज्यों हम ऊंचाई की ओर बढ़ते चले जाते हैं
त्यों-त्यों इन तलों से हमारी दूरी भी बढ़ती चली जाती है, जिसके कारण ज्यों-ज्यों हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं त्यों-त्यों तापमान जो है घटता चला जाता है। ठीक है, जो तापमान घटता है वो एक सामान्य दर से घटता है, जिसको कहते हैं सामान्य ह्रास दर, नॉर्मल लैप्स रेट। और इसका रेट क्या है, तो जब आप 1000 मीटर की ऊंचाई पर बढ़िएगा तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है। मतलब कि जब आप 1000 मीटर की दूरी बढ़िएगा तो 6.5 डिग्री सेल्सियस घटा, फिर जब आप 1000 डिग्री सेल्सियस ऊपर जाइएगा तो फिर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट जाएगा। फिर जब आप 1000 मीटर ऊपर जाइएगा तो फिर टेम्परेचर घटेगा और वो घटेगा 6.5 डिग्री सेल्सियस। तो जो तापमान का घटने का दर है वो दर जो है एक सामान्य रेट से घटती है, तो इसको हम लोग कहते हैं सामान्य ह्रास दर। ठीक है, अब तीसरा कारक है कि वो जो समुद्र से दूरी, मतलब कि कोई भी स्थान जो है वो समुद्र से कितनी दूरी पर है ये भी प्रभावित करता है उस स्थान के टेम्परेचर को। देखिए, जो समुद्र वाला भाग है, जो जल है, जल का एक विशिष्ट गुण है कि वो जल्दी गर्म नहीं होते हैं और ना ही जल्दी ठंडे होते हैं। तो आप लोग ये जानते हैं कि जो जल है, जल की जो विशिष्ट ऊष्माधारिता है वो काफ़ी अधिक है, जिसके कारण वो बहुत धीरे धीरे गर्म होते हैं। तो जल का जो गुण है उसके कारण ही जो है, और जो स्थल वाला भाग है वो स्थल वाला भाग जो है जल्दी गर्म भी होते हैं और जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं। तो समुद्र के आसपास का जो स्थलीय भाग है, जो भी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में क्या होता है कि उस क्षेत्र में समुद्री समीर और स्थलीय समीर चलते हैं, जिसके कारण उस क्षेत्र का टेम्परेचर जो है समान रहता है, सम रहता, हमेशा जो है टेम्परेचर सम रहता है। ठीक है, अगला है कि वायु सहिती तथा महासागरीय धाराएं, मतलब कि वायु सहिती जो है और जो महासागरीय धाराएं हैं वो किस प्रकार से किसी भी क्षेत्र के टेम्परेचर को प्रभावित करते हैं, किसी भी स्थान के टेम्परेचर को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले आप एक वर्ड यहाँ है वायु सहिती, इसके बारे में आप पहले समझ लीजिए। देखिए, एयर मासेज का मतलब होता है कि वायुमंडल में जो है हवा का एक बड़ा द्रव्यमान जिसका टेम्परेचर और जो उसमें ह्यूमिडिटी है एक समान हो, तो उस बड़े भाग है हमारा हवा का, उसको हम लोग कहते हैं वायु सहिती। मतलब मान लीजिए कि एक हवा का बहुत बड़ा भाग है वायुमंडल में जो कि गर्म है, मान लीजिए। ठीक है, तो तापमान गर्म हो गया और उस क्षेत्र का जो ह्यूमिडिटी उसमें जो है, जो उसमें नमी की मात्रा है वो भी उसमें समान है। तो ये जो हवा का बड़ा भाग हुआ जो एक समान है उसको हम लोग कहेंगे वायु सहिती। तो वायु सहिती जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, गर्म भी होते हैं और ठंडा भी। ठंडा वायु सहिती में हवा का टेम्परेचर कम होगा, नमी की मात्रा जो होगी वो भी उसमें एक जैसा ही होगा। तो जो एयर मासेज हैं वो भी किसी भी स्थान के टेम्परेचर को प्रभावित करते हैं। समझिए इसको आप। देखिए, जब किसी क्षेत्र के आसपास का वायु गर्म रहता है तो उस क्षेत्र का जो टेम्परेचर है वो भी गर्म होता है, जबकि जिस क्षेत्र के आसपास जो है
ठंडी एयर मासेज है, ठंडा वायु संहिति है, तो उस स्थान पर जो है ठंडा क्षेत्र रहता है, वो उस स्थान का टेम्परेचर कम होता है। मतलब कि जैसा हवा है वहाँ पर, उसी प्रकार का वहाँ उस स्थान का तापमान भी हो जाता है। और महासागरीय धाराएं, तो देखिए महासागरीय धाराएं भी दो प्रकार की होती है, एक ठंडी महासागरीय धाराएं और एक गर्म महासागरीय धाराएं। तो देखिए जो क्षेत्र गर्म महासागरीय धाराओं के आसपास पड़ती है, वो क्षेत्र का तापमान अधिक होता है, जबकि जो ठंडी महासागरीय धाराओं के आसपास का जो क्षेत्र पड़ता है, जो स्थान पड़ता है, वहाँ का जो टेम्परेचर है उसका टेम्परेचर कम होता है। तो ये आपका था कि पृथ्वी पर जो अलग अलग स्थानों पर हमें अलग अलग टेम्परेचर दिखाई पड़ता, अलग अलग टेम्परेचर जो मिलता है, उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है।